पंजाब में हर तरफ स्मॉग के डेरे। महकमे मौसमियात की 2 दिन बारिश की पेशगोई। स्मॉग से मुताल्लिक आइंदा के 4 दिन अहम करार। निगरान वजीर आला पंजाब का गवर्नर स्टेट बैंक को फोन। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को बैंक बंद रखने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी कहते हैं स्मॉग वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी। जितनी ट्रैफिक कंट्रोल होगी उतना ही माहौल बेहतर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड के खिलाफ बयानात उनके फौरी इस्तीफा कबूल किए जाने की वजह बने। तर्जुमान पीसीबी ने ज़का अशरफ की जानिब से इस्तीफा कबूल करने की तस्दीक कर दी। इंजमाम उल हक ने मफादात के टकराव पर अपने खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनने पर 30 अक्टूबर को इस्तीफा दिया था। इंजमाम उल हक के खिलाफ पीसीबी में मफादात के टकराव के इल्जाम पर इंक्वायरी जारी। हकीम अलामत, शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील है। अहम शख्सियात और अवाम मज़ार इकबाल पर हाजिरी देकर अकीदत का इजहार करेंगी। अल्लामा इकबाल ने दुनियाई फलसफा में अपना लोहा मनवाया। उनकी दीनी खिदमात भी मुनफरिद मकाम रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अब्दुल हक काकर का पैगाम। कहा डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अमन, सियासी बर्दाश्त और भाईचारे से बने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आज हमें अहद करना होगा कि इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान के हसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इसराइल के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। रात गए इजरायली फौज का गजा में अल-शती पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। हमास और इजरायली फौज में शदीद लड़ाई जारी। हमास ने इजरायली फौज के टैंक तबाह कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने शुमाली और जनूबी गजा में शदीद लड़ाई की वीडियो जारी कर दी। इजरायली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,579 हो गई। पानी और खुराक की शदीद किल्लत। इजराइल ने शुमाली गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली तेज कर दी। शुमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल गया। इजरायली फौज का दावा। कहा वक्फे की इजाजत दी जा सकती है, ताहम जंग बंदी नहीं होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत लिखा। तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना अहम है। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ वफादारियाँ बदलने वाले वाक़यात तशवीश का बाइस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नजरबंदी मामले को मजीद हसास बना देती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पीटीआई की कानूनी टीम की मुलाकात। इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह किया। इंटर पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। कोई माइनस नहीं होगा। जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुहिम की इजाजत भी मांग ली। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुतहर्रिक। आम इंतखाबात में उतरने की हिकमत अमली तैयार। एंटी नवाज सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करने का फैसला। एंटी नवाज सियासी जमातों पर मुश्तमिल नया इत्तेहाद बनाने पर गौर। इंतखाबी मुहिम के दौरान चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद नहीं की जाएगी। आसिफ अली जरदारी का रवां हफ्ते दौरा लाहौर का इम्कान। जनूबी पंजाब में इस्तेहकाम। पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुतवक्की। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की गवर्नर हाउस लाहौर में आम बैठक। जनूबी पंजाब में पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। सियासी मामला पर गौर। नवाज शरीफ की पार्टी को जनूबी पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने की हिदायत। वोट बैंक में इजाफे के लिए राब्ते तेज करने का हुक्म। गवर्नर हाउस में नून लीग के इजलास पर आवाम का सख्त रद्द अमल। कहा कि हुकूमत में न होने के बावजूद नवाज शरीफ को इजलास के लिए गवर्नर हाउस और दीगर सहूलियात मिल जाती हैं। आवाम पूछते हैं नवाज शरीफ किस हैसियत से गवर्नर हाउस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पास कोई इक़्तिदार नहीं है, कोई उसका ओहदा नहीं है, तो वो कैसे जा सकता है। पाकिस्तान में कोई लॉ और कानून नहीं है। वो अपनी मर्जी से हर जो है वो कानून को फॉलो करें। मेरे ख्याल में उसको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हुकूमत में नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। माजी में भी मुश्किलात के बावजूद इंतखाबात लड़े और जीते। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहर कायद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएंगे। इस बार भी जियाला वजीर आजम होगा।
अफगानिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं पाकिस्तान के हवाले करें। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में एक बड़ा किरदार गैर कानूनी तारीक वतन का है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलविस अफराद हमारे हवाले करे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में ज्यादा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। अफगान उबूरी हुकूमत के बाद दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को फराहम कर दी। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों पर अफगान हुकूमत ने ठोस कार्रवाई नहीं की। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक हैं। इल्जाम तराशी ने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान ने हर तरह से मुश्किल हालात में अफगानिस्तान का साथ दिया। उम्मीद है कलअदम TTP के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन में मुज़ाकरात जारी। हुकूमती गारंटीज, कर्ज और अदायगियों का जायजा। वज़ारत ख़ज़ाना की IMF को ब्रीफिंग। बताया, हुकूमती गारंटीज का बोझ कम होकर 3852 अरब रुपए तक आ गया। निगरान हुकूमत को रवा माली साल सरमायाकारी में बड़े इजाफे की उम्मीदें। पाकिस्तान ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप पर और IMF को नई तजावीज़ बता दी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी से पूरा किया जाएगा। सऊदीया, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी।